प्यारे बच्चों, आज हम लोग पास्कल के नियम के अनुप्रयोगों के बारे में पढ़ेंगे। द्रव चालित लिफ्ट, हाइड्रोलिक लिफ्ट, इसके द्वारा कम बल लगाकर भारी बोझ जैसे कार, ट्रक आदि को ऊपर उठाया जा सकता है। इसमें A1 अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल वाला एक छोटा पिस्टन जल पर अभिलंबवत बल F1 आरोपित करता है, अतः इसके द्वारा जल पर आरोपित दाब P = F1/A1 होगा। पास्कल के नियम के अनुसार जल इतना ही दाब सभी दिशाओं में संचरित करता है। द्रव हौज के दूसरे भाग में A2 क्षेत्रफल के पिस्टन पर भी इतना ही दाब ऊपर की ओर लगता है। यदि इस पिस्टन पर ऊपर की ओर लगने वाला बल F2 है, तब P = F2/A2 होगा। समीकरण 1 और 2 की तुलना से F1/A1 = F2/A2 या F2/F1 = A2/A1। चूंकि A2 > A1 है, अतः F2 > F1 होगा। स्पष्ट है कि छोटे पिस्टन पर कम बल लगाकर बड़े पिस्टन पर अधिक बल उत्पन्न किया जाता है, अथवा बड़े पिस्टन पर भारी बोझ को संतुलित किया जा सकता है, जैसा कि यहाँ चित्र में प्रदर्शित है। F1 अपेक्षाकृत कम बल लगाकर उतना ही दाब यहाँ उत्पन्न किया जा सकता है और वही दाब संचरित होकर यहाँ पिस्टन A2 पर आता है। फलस्वरूप यहाँ अधिक बल F2 प्राप्त होता है, अतः भारी बोझ कम बल लगाकर ही उठाया जा सकता है। द्रव चालित ब्रेक, हाइड्रोलिक ब्रेक। गाड़ियों में आजकल इस तरह के ब्रेक का प्रयोग किया जाता है। इस निकाय के द्वारा गाड़ी के सभी पहियों पर एक साथ एक समान मंदन कार्य करता है। इसमें एक मास्टर बेलन M होता है, जिसमें ब्रेक तेल भरा रहता है। जब ब्रेक पैडल B को दबाया जाता है तो मास्टर बेलन का पिस्टन P लीवर निकाय L द्वारा अंदर की ओर दबता है, जिसमें P के निकटवर्ती द्रव पर दाब लगता है। पास्कल के नियम से यह दाब पिस्टन P1 और P2 को समान रूप से संचरित हो जाता है, जिससे P1 और P2 एक दूसरे से दूर हटते हैं। फलस्वरूप ब्रेक शू S1 व S2 परस्पर दूर होकर पहियों को अंदर से दबाते हैं, जिससे पहिए की गति मंदित हो जाती है। इस प्रकार ब्रेक निकाय कार्य करता है। जब ब्रेक पैडल पर दाब हटाया जाता है तो ब्रेक शू अपनी सामान्य स्थिति में आ जाते हैं तथा ब्रेक निकाय कार्य करना बंद कर देता है। इस चित्र में ये मास्टर बेलन पर डाला गया दाब नली के संपूर्ण द्रव में एक समान रूप से दाब उत्पन्न करता है, जो कि पिस्टन P1 और P2 पर भी दाब डालता है। फलस्वरूप ब्रेक शू S1 और S2 पहिए को अंदर से दबाते हैं और ब्रेक छोड़ते ही फिर से अपनी प्रारंभिक अवस्था में आ जाते हैं। इसी प्रकार इस नली के द्रव का संबंध
अन्य पहियों के बेलनों से होता है, अतः सभी पहियों पर एक समान रूप से दाब लगता है और ब्रेक एक समान रूप से पहियों को मंदित करता है। आइए कुछ आंकिक प्रश्न देखते हैं। एक नाखून पर 80 न्यूटन का बल लगाया गया है, जिसके किनारे का परिच्छेद का क्षेत्रफल 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर है। नाखून के किनारों पर दाब की गणना कीजिए। क्योंकि F बराबर 80 न्यूटन और A बराबर 0.002 सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात 2 इंटू 10⁻⁻7 मीटर स्क्वायर है, अतः दाब P इक्वल टू F अपान A 80 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 10⁻⁻7 या 40 गुणे 10 की घात 7 अर्थात P बराबर 4 गुणे 10 की घात 8 पास्कल या न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। एक अन्य प्रश्न, 200 मीटर की गहराई पर समुद्री जल का दाब ज्ञात कीजिए, जबकि समुद्री जल का औसत घनत्व 1.032 इंटू 10⁻³ किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब है। गुरुत्वीय त्वरण G का मान 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। चूंकि H बराबर 200 मीटर है, जल का घनत्व ρ इक्वल टू 1.032 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब है एवं G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, अतः उस गहराई पर दाब P इक्वल टू H रो G होगा, अर्थात H रो G इक्वल टू 200 इंटू 1.032 इंटू 10⁻³ इंटू 9.8 हल करेंगे तो दाब P प्राप्त होगा 2.023 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसी तरह से प्रश्नावली में दिए गए आंकिक प्रश्नों को हल करें और समस्या होने पर ग्रुप के माध्यम से डिस्कस करें। बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।